बहुत धनी है। तो गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स डे 2 ऑफ अमृतसर ब्लॉग सीरीज। तो हम अभी उठे हैं ऑलमोस्ट कितना टाइम हो गया, 7:54 हो गए हैं। मतलब हमें 7:30 बजे के आसपास आया था घर वालों ने, और उनकी इतनी मिस कॉल्स है फ़ोन में, हमें पता ही नहीं चला। तो अभी वो लोग तो गए हैं गुरुद्वारे और मत्था टेकने, हम लोग अभी नहीं गए हैं, हम लोग तैयार हो रहे हैं। तो मानसी महक नहाने जा चुकी हूँ, वो साथ में कभी लेटे ही हुए हैं उनके। तो मैं भी बस अब नहा के आती हूँ और फिर मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। चलिए मिलते हैं, आज आपको घुमाते हैं। आज हम बहुत सारी जगह जा रहे हैं, वाघा बॉर्डर और गोविंदगढ़ फोर्ट और साडा पेंड और भी चीज़ें हैं, तो हम कवर करेंगे। तो अब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अब हमने नहा के तैयार होना स्टार्ट कर दिया था। तो फिर सबसे पहले मैंने लगाई लिपस्टिक। इससे पहले मैंने CTM रूटीन कर लिया था, CTM तो नहीं किया था वैसे, क्लेंस कर लिया था और मॉइस्चराइज और प्राइमर लगा लिया था। उसके बाद सनस्क्रीन भी लगा ली थी और फिर मैं ब्लश हाथ से लगाने लग गई, क्योंकि मेरे पास ब्रश तो था बट अब वहाँ पे इतना सारा सामान फैल गया था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ब्रश कहाँ रखा है। मैंने मानसी को लाइनर लगाया, फिर मैंने खुद लगाया फटाफट। फिर उसके बाद मैंने लगाने के बाद मैंने बिंदी भी लगा ली। फिर मैंने लिपस्टिक को अपनी डार्क किया और फिर मैं झुमका डिसाइड कर रही थी कि मैं कौन सा पहनूं। तो मैंने ये वाला झुमका लिया, ढूंढा, जो भी आप देखोगे शेल वाला, बट ये बहुत भारी हो जाता और मैं पूरा दिन घूमना था तो नहीं। फिर ये सेकंड भी मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर थर्ड भी नहीं अच्छा लगा, फिर मैंने फोर्थ झुमका फाइनली पहना जो मुझे अच्छा लगा। इसके बाद मैं ये आप लोगों को दिखाते हुए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, मेरी बहन अपनी रिंग फ्लॉन्ट कर रही थी। तो फिर इसके बाद बस हम रेडी हो गए। और कैसे लग रहे हैं बताओ आप सब। तैयार होने के बाद हम सब लोग एक जगह खाने पे गए, बट वो जगह हमें पसंद नहीं आई क्योंकि वहाँ पे बाहर बैठना था और बहुत गर्मी भी हो रही थी और हमें खाना भी ऐसा सही लग रहा था। तो फिर हमने फाइनली डिसाइड किया कि हम फिर से ब्रदर्स ढाबा ही जाएंगे, जहाँ पे हम कल भी खा के आए थे। तो फिर हम सब जा रहे थे चल के ब्रदर्स ढाबा की और रास्ते में यहीं पे रंग पंजाब था और यहाँ पे सामने ही इसके साइड में पार्टीशन म्यूज़ियम भी था। फिर हम पहुँच गए, हमने ऑर्डर किया वही अमृतसरी कुलचा और छोले भटूरे भी किए थे। तो फिर हम आ गए बाहर खाना खा के। तो अभी हमने खाना खा लिया है और हम जा रहे हैं बस में। तो अब हम जा रहे हैं बस में बैठने, डबल डेकर बस जो मैंने आपको बताया था हमने करी है। अब जाते हैं और घुमाते हैं आपको पूरा अमृतसर, जहाँ जहाँ हम घूमेंगे। सेकेंड डे हमने डबल डेकर बस बुक की थी, ये हमें 4-5 लोकेशंस पे घुमाने वाली थी और वो कौन कौन सी लोकेशंस थी वो आपको आगे जाके पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत गर्मी थी तो हमने यही AC वाली बस, डबल डेकर बस जो हमने बुक करी है। और इसमें हमने 9 सीट्स बुक करी हैं और इसी में नीचे ये है और ऊपर भी है। तो पहले ऊपर दिखा देते क्योंकि नीचे तो मैं ही, तो ऊपर यहाँ सीढ़ियों से सामने ही यहीं से चढ़ के सीधा जाना है एंड देन ऊपर, क्योंकि अब बहुत गर्मी है तो इसलिए अभी तो हम नहीं बैठेंगे। बट यही 2x2 की सीटिंग है इधर भी, और ये इधर इसके सामने आपको मिल जाएगी जो मैंने आपको बोला था, और उधर सीधे जाके गुरुद्वारा और मार्केट। तो हम चलते हैं वापस नीचे। तो ये ऐसे खुलेगा, ये रही महक मानसी पापा चाचू चाची। तब हम लोग निकल गए हैं, बस में बैठे हुए हैं, बस से हम लोग पूरा दिन ट्रैवल करने वाले हैं। तो अभी हम जा रहे हैं एक टेम्पल में जो हनुमान जी को डेडिकेटेड है और सेम बना हुआ है गोल्डन टेम्पल की तरह, ऐसे हमारे टूर गाइड ने बताया है। तो अभी वहाँ जाके देखते हैं कैसा होगा। उसके बाद हम जाएंगे गोविंदगढ़ फोर्ट, उसके बाद हम जाएंगे वाघा बॉर्डर, या और भी 1-2 जगह होंगी। तो चलते हैं, बस सब लोग बैठे, इधर महक मानसी अनमोल नन्नू पापा होंगे और चाचू चाची सब बैठे और ये मैं। वो रहा टेम्पल जहाँ पे ऑरेंज है। यहाँ जूते घर में जूते चप्पल जमा हो रहे हैं, उसके बाद हम मंदिर में जाएंगे। तो अब हम मंदिर में एंटर कर रहे थे, बट जैसे कि हमारे टूर गाइड ने बताया था कि ये सेम गोल्डन टेम्पल जैसा बना हुआ है, वैसा ये कुछ भी नहीं था। और उन्होंने ये भी बताया था कि ये मंदिर दुर्गा माँ को डेडिकेटेड है, बट ऐसा भी कुछ नहीं था,
क्योंकि जब हम अंदर गए तो वहाँ पे राम दरबार भी था, कृष्ण जी का भी था, हनुमान जी भी थे और कृष्ण सुदामा का भी एक पोर्ट्रेट टाइप बना हुआ था और भी कुछ कुछ चीज़ें थी। तो मतलब ऐसा ही किसी एक भगवान जी को डेडिकेटेड नहीं था, यहाँ पे शिव जी का भी था, गणेश जी का भी था, तो सब कुछ ही था। तो फिर अब हम ये चल के जा रहे थे, अब आगे देखते हैं। तो मंदिर के अंदर तो वीडियो बनाना अलाउड नहीं बताया, तो मंदिर के अंदर तो मैंने नहीं बनाई थी इन चीज़ें। और यहाँ पर इधर एक हनुमान जी का वो है स्टैचू काइंड ऑफ, और ये पूरा सरोवर टाइप सा बना हुआ है। बोलो बजरंग बली की जय। तो यहाँ पे रामायण का एक पोर्शन, एक सीन साइड सा डिपिक्ट किया होता है। यहाँ पे शिव जी थे, यहाँ पे बहुत छोटी छोटी मछलियाँ थी, अगर आपको दिखी हो तो बहुत सारी छोटी छोटी मछलियाँ थी। उसके बाद हमने यहाँ से जल प्रसाद लिया और मखानों का भी प्रसाद था तो वो भी लिया। और फिर हम तीनों ने बाल बांध लिए क्योंकि हमें देख के हमारी मम्मियों को गर्मी लग रही है, इसलिए हमने बाल बांध लिए क्योंकि गर्मी इनको लग रही है तो हमें बांधने पड़े सबको। वापस बस की ओर जाते हुए दर्शक सब लाइन से आ रहे हैं पीछे। ये रही हमारी मट्टो खड़ी है हमारी बस और हम चल के जा रहे हैं बस की और दूसरे जगह जाने के लिए। और दूसरी जगह आई थिंक गोविंदगढ़ फोर्ट है। तो बस से अब हम उतर गए हैं और ये रहा गोविंदगढ़ फोर्ट लिखा हुआ है ये, और किला एंट्री, आगे एंट्री, ये सब खड़े हुए हैं। हाँ तो हम अभी एंटर कर रहे हैं। तो और क्या है कि इसकी एंट्री है बट हम गलत आ गए हैं, यहाँ पे सिर्फ टिकट काउंटर है, तो काउंटर पे आ गए थे, अब हम वापस जा रहे हैं। तो मैं ये बता रही थी कि दो तरह की टिकट्स है, एक 50 रुपीज़ की है, एक 300 रुपीज़ की है। 50 रुपीज़ में आपको अंदर एंट्री मिलेगी और एक शो में देखने को मिलेगा 15-20 मिनट्स का, वेयर एज इन 300 एक 70 शो है। तो चलो देखते हैं। तो ये है किला गोविंदगढ़ की एंट्री और इसके सामने के टैंक बना हुआ है, मिलिट्री टैंक। ये किला गोविंदगढ़ की एंट्री, यहाँ से एंट्री करके हमें अंदर जाना है। थैंक यू। अब हम अंदर जा रहे हैं। बहुत धूप है यार, मौसम चेंज हो रहा है, कभी बारिश का मौसम बन गया था, फिर से धूप हो गई है। ये इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है किला गोविंदगढ़ का, और ये रहा किला सामने पूरा। ये आई थिंक यहाँ पे पहले नदी थी ताकि वो लोग क्रॉस ना कर पाए, बट अभी यहाँ पे पानी नहीं है तो अभी सूख गया है। ये देखो पूरा, तो वहाँ सामने टैंक्स हैं और ये पूरा बड़ा दीवार, और ये इसके अराउंड में यहाँ पानी था ताकि कोई भी इधर से एंट्री ना ले सके। इधर तो बोर्ड्स और सिक्योरिटी पूरी होती है, बट वहाँ से कोई एंट्री ना ले सके इसीलिए। और टैंक्स वैंक्स, और ये पूरा इनके झंडे, यहाँ पे ढोल वोल की कोई आए तो अंदर तक आवाज़ पहुँच जाए। ये इसलिए है कि कोई आए और अंदर बताना हो तो इसको बजा के पूरी अंदर तक आवाज़ जाए। चलो, किला भी कहा जाता है। ये सारा 60 में बनाया गया था ये किला इसलिए बनाया गया था कि शहर के लोगों को सुरक्षा प्रदान करे, कोई भी शहर पर आक्रमण न करते। मिसले वो चीज़ें ये 18वीं सेंचुरी में चलती थी, महाराजा रणजीत सिंह जी के टाइम। ये 12 मिसले थे। जो शुक्राचार्य मिसल थी वो थी किंग ऑफ पंजाब महाराजा रणजीत सिंह, जो लीड करते, जो सबसे आगे रहते। उनका जो बेसिकली किला हुआ था वो लाहौर में हुआ था, महाराजा रणजीत सिंह। जब तक 18वीं सेंचुरी आई, इन्होंने क्या किया, बंदी मुसलमान में शहर के लोगों को लूटना शुरू कर दिया। ये बात महाराजा रणजीत सिंह जी को पता चली, उन्होंने इस फोर्ट पर आक्रमण करके इस फोर्ट को अपने अंडर ले लिया। वो इस फोर्ट का नाम चेंज करके नाम पे ये 1805 में कैप्चर किया था महाराजा रणजीत सिंह ने। उसके बाद इसे अपना ट्रेनिंग सेंटर था। यहाँ पर का एंट्री गेट है और यहाँ पर ये इन्होंने स्टैचूज बनाया, जो पहले यहाँ पे ऐसे यही लोग बैठा करते होंगे, जो लोग सितार ढोलक और ये सब बजाते होंगे, मंजीरे वंजीरे। उसके बाद यहाँ एक शेर का मुंह बनाया है, ये रिप्रेजेंट करता होगा कुछ ना कुछ। और यहाँ पूरा कि कैसे यहाँ पे लोग सब कैसे पूरा वो इस पूरे एरिया में कैसे ये लोग यहाँ पे रहे पहले थे। और ये पूरा उसका मैप है आगे गोविंदगढ़ का। अभी जैसे टूर गाइड ने बताया कि ये 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पे बना था, इसीलिए इसका नाम गोविंदगढ़ फोर्ट है। और ये इसका पूरा मैप है कि कहाँ क्या मिल रहा है।
और यहाँ से इसकी एंट्री है फिर। और यहाँ पे भी 2 सामने तोप रखी हुई है गेट के कि अगर कोई भी अंदर घुसता है तो उन पे आक्रमण कर सके। और यहाँ पे साइड में दोनों साइड पे आई थिंक पहले नदी थी, आई एम नॉट श्योर, और ये उसकी एंट्री दोबारा से। और यहाँ पे छोटे छोटे झरोखे टाइप से बने हुए थे आई थिंक ताकि लोग यहाँ पे छुप सकें आक्रमण के टाइम पे। और ये छोटा सा फाउंटेन, और फिर यहाँ पर भी तोप और 2 बॉडीगार्ड्स खड़े थे। और ये बहुत बड़ा गेट और पूरा लोहे का गेट था ये। उसके बाद यहाँ पर भी की डिपिक्ट किया हुआ था, और यहाँ पर भी एक छोटा सा मैप था और लोकेशंस दिखाई हुई थी। फिर हम चलते गए जहाँ पे सब चल रहे थे, और यहाँ पर कुछ कुछ बना हुआ था। और फिर यहाँ पर मैजिक शो हो रहा था जहाँ पे आपको चेयर्स दिख रही हैं जो हमने देखा था। ये नेट टाइप है और इसके अंदर है पानी। ये बहुत डीप है, बहुत ज़्यादा डीप है भाई साहब। और पानी अंदर दिख रहा है क्या? मेरे को डर है फोन लगे जाए, इसलिए मैं और नीचे तो नहीं दिखा सकती। गेम स्पॉट, इसमें जाके अभी हम डेमो ले रहे हैं आई थिंक। सुंदर सा, वाव। तो यहाँ ना खेलने के लिए 250% टिकट थी हर बंदे के लिए। और यहाँ पर 2 गेम्स थे। एक तो यहाँ पर लाइंस थी जिनको आपको बिना टच किए जाना था और कोहिनूर का हीरा लाना था। और इसमें किला गोबिंदगढ़ का आपको पूरा अच्छे से वॉक मिल रहा था जिसमें आपको सब कुछ बहुत एनलार्जिंग दिख रहा था। तो हम सब ने डेमो लिया और हम लोग वापस आ गए बाहर आने के बाद यहीं पे फाउंटेन्स बना हुआ था और ये रिप्रेजेंट कर रहा था किंग ऑफ 5 रिवर्स। तो इसमें 5 ही फाउंटेन की लहरें आ रही थी। उसके बाद फिर हम चल दिए कुछ खाने पीने क्योंकि हम बहुत थक गए थे। तो फिर हम सब ने चाय पी और महक मानसी वगैरह ने सब ने कोल्ड ड्रिंक पी। और खाने में तो हमने ऐसा कुछ नहीं लिया, बस हमने पिया ही। फिर उसके बाद हम ऊपर चल के गए। यहाँ पर लिखा तो हुआ था कि यहाँ पर टर्बन शो होगा, बट वहाँ पे हम अंदर गए तो लाइट्स वाइट्स बंद थी। तो फिर हम वापस आकर बस में बैठ गए क्योंकि हम बहुत थक गए थे और बहुत गर्मी थी। और फिर हमारे टूर गाइड ने बताया कि ये खालसा कॉलेज है, तो मैंने कैमरा निकाल के शूट कर लिया ताकि मैं आप सबको भी दिखा सकूं। और ये बहुत सुंदर दिख रहा था, बहुत सुंदर। और ये एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है जो बहुत सालों से है और ये बहुत सुंदर है अंदर से। तो फिर हम पहुंच गए थे पंजाब वॉर स्टेट हीरोज़ मेमोरियल एंड म्यूज़ियम और इसमें हम एंट्री ले रहे थे। ये भी बहुत सुंदर था। ये आई थिंक न्यू ही बना है। तो यहाँ पर एक एरोप्लेन खड़ा हुआ था और हमारी बस रुकी और फिर हम सब उतर के अंदर एंट्री ले रहे थे। हमारी बस में इतने सारे लोग थे। फिर हम जब चल के सामने जा रहे थे तो ये सामने एरोप्लेन खड़ा था पहले के टाइम का। फिर हम अंदर गए फटाफट। मैंने ये थोड़ा फास्ट कर दिया है क्योंकि ऐसे तो बहुत बड़ी हो जाती वीडियो। तो यहाँ पर ना 8 गैलरीज थी और उनमें अलग अलग चीज़ें थी। तो फर्स्ट गैलरी में जब हमने एंटर किया तो यहाँ पर जितने भी तीर कमान पहले के ज़माने में जितनी भी फाइट्स के लिए जो भी चीज़ें यूज़ होती थी वो सब रखा हुआ था। और ऐसी 8 गैलरीज में अलग अलग चीज़ें थी। तो मैंने सब शूट किया है। तो अब आप आगे देख के एंजॉय करो और आप बताना आप अगर यहाँ पर गए हो तो, और नहीं गए हो तो आप ज़रूर जाना। अमृतसर में ही है। सब बना हुआ था यहाँ पे। तो मैंने 8 गैलरी शूट करी। कहीं पे कोहिनूर हीरा और कुछ, लेकिन ये सब बहुत सुंदर था, बहुत ज़्यादा सुंदर। मैं बोलूँगी कि अगर आप लोग अमृतसर जाते हो और अगर आप यहाँ पे कभी नहीं घूमे हो तो आप एक बार ज़रूर जाना। और ये फुल AC था तो आप लोगों को गर्मी भी नहीं लगेगी और बहुत मज़ा आएगा देखने में, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगा ये देखकर। हमारा बिल्कुल मन नहीं था वैसे तो अंदर आने का क्योंकि इतनी गर्मी थी। तो हम सोच रहे थे हम बस में बैठ जाएं, बट फिर हम आ गए।
तो यहाँ पे हमें ये देखिए ब्रिगेडियर होशियार सिंह, जो हमारा मेट्रो स्टेशन है जहाँ पर हम रहते हैं, उसका नाम भी ब्रिगेडियर होशियार सिंह है। तो हमें इनके बारे में जान के बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर ये सब, यहाँ पे चाचा नेहरू थे, उनके साथ ये सब मस्ती कर रहे थे बैठ के। उसके बाद ये एक विंडो सी बनी हुई थी जहाँ पे पानी फ्लो हो रहा था, और ये शिप का पोर्शन था बेसिकली, शिप से बाहर पानी का वो दिखा रखा था। और फिर मम्मी और चाची ने INS विक्रांत के साथ फ़ोटो कराई और फिर हम चल दिए लास्ट गैलरी की ओर। तो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो। यहाँ पर भी ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती अगर मैं इसमें वाघा बॉर्डर और उसके बाद हम गोल्डन टेम्पल दोबारा गए थे रात में वो दिखाती। तो वो नेक्स्ट व्लॉग में आएगा, तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।